कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उससे देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। लखनऊ शहर में 41 लोगों ने नामांकन किया और 41 में 31 लोगों का नामांकन खारिज कर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भाजपा की सरकार उस आवाज़ को भी बंद करना चाहती है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 41 में से 31 लोगों का पर्चा खारिज करने का काम किया। लखनऊ शहर में जो सांसद हैं, जब वो नामांकन करने के लिए आए तो परिवहन निगम की बसों से बाहर से आदमी ले करके नामांकन में आए और जब नामांकन उन्होंने किया उस रूट से गए जहाँ पर एक भी घर नहीं है। हम लोग नामांकन किए 1 मई को, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज चौराहा होते हुए हजरतगंज, लालबाग, केसरबाग, नजीराबाद रोड, अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड और केसरबाग बस स्टैंड के आगे से होकर के नामांकन गए। हम लोगों ने रूट को और बड़ा करने की मांग करी थी, लेकिन प्रशासन ने हमारा रूट छोटा कर दिया। जब भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन था तो हजरतगंज में सारी होर्डिंग लगाई गई और प्रशासन की देखरेख में लगाई गई और आज उसके बाद हम लोगों ने होर्डिंग लगाने का प्रयास किया तो सारी होर्डिंगें रात में लगा दी गई। आज कई जगहों के ऊपर भाजपा ने अपनी होर्डिंग लगा रखी है और हमारी होर्डिंग लगाने के लिए आरोप प्रदर्शन देने का काम नहीं कर रहा है। जनता सवाल पूछना चाहती है कि भाजपा के सांसद से कि ये बताइए कि जब 75 साल का व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री है और 25 साल का नौजवान रिटायर क्यों किया जा रहा है। अग्निवीर योजना में 25 साल के नौजवान को रिटायर करने का काम हो रहा है और उसके पिता नौकरी कर रहे हैं और बेटा रिटायरमेंट हो रहा है। ये रक्षा नीति है। जनता सवाल करना पूछ रही है कि यहाँ लखनऊ की एक सबसे शानदार शान थी, लखनऊ की एक कंपनी थी HAL, जो जहाज बनाने का काम करती थी। जब कभी लोग लखनऊ वाले से पूछते थे कि आपके शहर में कौन सी ऐसी है जो बहुत शानदार है, तो हम लोग कहा करते HAL, जो जहाज बनाने का काम करती है और 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष लाभांश चल रही है। उस कंपनी को रक्षा मंत्री ने प्राइवेट हाथों में बेचने का काम क्यों किया और HAL के 28% शेयर प्राइवेट हाथों में भारी कमीशन लेकर के बेचने का काम कर दिया गया और बाकी शेयर और बेचने की तैयारी में है। HAL कंपनी लखनऊ की कंपनी है, 5,000 एम्प्लाई काम करते हैं। किसी भी एम्प्लाई से पूछ लीजिए, बता देगा किस तरीके से प्राइवेट हाथों में HAL को बेचने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ बेचने का काम कर दिया है। आसमान में जहाज बेचने का काम कर दिया है, पाताल में कोयला बेचने का काम कर दिया है। यहाँ लखनऊ का कितना शानदार चारबाग बना स्टेशन, वो स्टेशन का मालिक, चारबाग स्टेशन का मालिक अडानी हो गया है और लखनऊ का एयरपोर्ट बनाया गया जनता के पैसे से और बाद में वो एयरपोर्ट अडानी का हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक बैंक था, इलाहाबाद बैंक, अब आपको इलाहाबाद बैंक का एक भी बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद बैंक बेचने का काम हो गया। LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइन बेच दी और रक्षा मंत्रालय की जहाज बनाने की कंपनी को भी बेचने का काम कर दिया है। नौजवानों को इस सरकार ने ठगने का काम किया है। पहले नौकरियां निकालते हैं, उसका फार्म भरवाते हैं, उसके बाद जब परीक्षा होती है
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा ले करके 2-2 लाख में पर्चा बेचने का काम करते हैं। अभी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई तो पुलिस भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थियों के का नौकरी थी, जितनी सीटें थी, उससे 10 गुना लोगों को पर्चा बेचने का काम कर दिया और सबसे पैसा ले लिया और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त कर दी। अब वो नौजवान जो परेशान घूम रहा है, इसने 2-2 लाख रुपया दे के पर्चा खरीदने का काम किया था, आज जो है कर्जा ले करके किसी से कि हमको पुलिस भर्ती मिल जाएगी और पर्चा रिकॉर्ड हो गया, परीक्षाएं निरस्त हो गई। नौजवानों को ठगने का काम इस भाजपा सरकार में किया गया है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के स्थान पर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से तंग आकर लोग आत्महत्याएं करने का मजबूर हो रहे हैं और भाजपा की सरकार ने महंगाई को कम करने के स्थान पर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है, जिससे महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने 10 साल पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज भी केंद्र की सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। हमारी इंडिया की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में जो 30 लाख भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं, उन भर्तियों को पूरा करने का काम होगा। कहा था कि हम जो है बहन बेटियां बचाएंगे, लेकिन मणिपुर में और कई जगहों के ऊपर हमारी बहन और बेटियों को निवस करके घुमाया गया है और उन सड़क पर सामूहिक बलात्कार करने का काम किया गया है। अब ये कहते हैं हर चुनाव में चरण के बाद नई बात ले आते हैं और जब फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ, जब उनको रिपोर्ट मालूम हो गई कि हम इस चरण में हार गए, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। ये कितना झूठा आरोप है प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया है, जिसने खुद ही अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया हो, वो दूसरों के मंगलसूत्र को बचाने की बात कर रहा है। किसी भी बहन और बेटी का कोई ताकत नहीं है कि मंगलसूत्र पर हाथ लगा पाए। हम लोगों के चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन किसी भी बहन और बेटी का मंगलसूत्र पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाजपा सरकार जो है लगातार जो है दमन जुल्म से, तानाशाही से काम कर रही है। कहीं ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स का डर दिखा करके लोगों को लूटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के 20 ऐसे लोग हैं जिनको का बिल्डर है, वो बिल्डिंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। 20 के 20 उनके जो अपार्टमेंट हैं उसको सील कर दिया गया है और कई लोगों के गेस्ट हाउस हैं उसको सील कर दिया गया है और उनको फोन पर जो है, जो सांसद जी के बेटे हैं जो दलाली करने का काम करते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि भाजपा में आ जाओ और तुम्हारा सील कल खुलवा देंगे। तो जो भाजपा चले गए हैं वो उन लोगों की मकानों की सील खुल भी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी डर दिखा करके, दमन करके, जुल्म करके, अन्याय करके लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने तय किया है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करते हैं और सड़क से लेकर लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, तानाशाही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर लखनऊ शहर के अंदर जो सांसद हैं उनको जनता की समस्याओं से, उनके कष्ट से, दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के नेता भी बहुत दूर की बात है। यहाँ लखनऊ शहर में भाजपा के 2 विधायकों की मृत्यु हुई, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूरब से। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में भाजपा के लोग, सांसद ही नहीं आए। जो सांसद अपने पार्टी के
अपने विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए और पितरे में ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब यहाँ पर नामांकन कराने के लिए आए तो लोगों ने कहा कि 5 साल के बाद हम कम से कम चेहरा देख लें, और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जब हम नामांकन करने के लिए गए थे तो बहुत भारी जनसलाह और जन समर्थन सड़कों पर था। हम आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे जब देश में आपातकाल लग गया था। हम लोकतंत्र सेनानी भी हैं, और उसके बाद 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं, और 300 बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से, थाने से रिहा करने का काम किया है। जनता की एक आवाज़ पर कभी भी कहीं कोई जुल्म हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। अगर किसी की मलिन बस्ती को तोड़ने का काम हुआ है तो हम लोगों ने पहुँच करके वहाँ पर बुलडोजरों का प्रयोग करके उस दमन को रोकने का काम किया। हम लोगों ने कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हम किसी भी गरीब की झोपड़ी झुग्गी, उसका कच्चा मकान तोड़ने नहीं देंगे। अकबर नगर की बस्ती यहाँ पर तोड़ने का काम हो रहा था, हम लोगों ने विरोध किया और भाजपा की सरकार उस बस्ती को तोड़ नहीं पाई। हम लोगों ने ये मांग करी हुई है, और जब हम लोगों की सरकार रही है, यहाँ बालू अड्डा है, वहाँ जाकर किसी से पूछ लीजिए कि पूरा बस्ती हमने बसाई है और उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिलाया है। जो मलिन बस्तियाँ हैं उन लोगों की हमारी मांग है कि वहीं पर मालिकाना हक दिलाया जाए और उस पैसे से वहीं पर विकास का काम हो। जैसे रविदास नगर है, जैसे नबीउल्लाह रोड पर नई बस्ती है, वहाँ पर हम लोगों ने उसको बसाया भी, उनको मालिकाना हक दिलाया भी, और आज वहाँ पर पक्के मकान बन गए हैं। ऐसे ही जो इंडिया की सरकार बनेगी तो सभी मलिन बस्तियों के रहने वाले लोगों को हम लोग मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। रविदास जी, क्या